नमस्कार दोस्तों, ALDHRU एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका अपना एजुकेटर और आज हम VMOU कोटा के जून 2026 एग्जाम्स के लिए BLIS 07 यानी संदर्भ एवं सूचना सेवाएं के सबसे महत्वपूर्ण टॉप 20 प्रश्नों को बिल्कुल आसान भाषा में कवर करेंगे। ये वो प्रश्न है जो आपको सेक्शन A में पूरे 2 मार्क्स दिला सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी जीत की तैयारी शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, संदर्भ सेवा या कार्य को परिभाषित कीजिए और इसकी व्याख्या कीजिए। और हाँ, ध्यान दीजिएगा, यह प्रश्न दिसंबर 2023, दिसंबर 2019, दिसंबर 2021, जून 2018, दिसंबर 2018, दिसंबर 2015 और जून 2016 में यानी कि कई बार पूछा गया है। इसे तो आपको रट ही लेना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इसका सीधा सा जवाब है दोस्तों कि संदर्भ सेवा वो प्रक्रिया है जिसमें पुस्तकालय अध्यक्ष यानी लाइब्रेरियन पाठकों को उनकी जरूरतों के हिसाब से व्यक्तिगत रूप से मदद करते हैं ताकि उन्हें सही जानकारी मिल सके। है ना कितना आसान। अगला प्रश्न, प्रश्न 2, उपयोक्ता पाठक या उपभोक्ता शिक्षा दीक्षा कार्यक्रम की 2 विधियों के नाम बताइए। और दोस्तों, यह प्रश्न भी दिसंबर 2023, दिसंबर 2019, दिसंबर 2015, दिसंबर 2021, जून 2024 और जून 2018 में आ चुका है। मतलब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो साथियों, पाठक शिक्षा कार्यक्रम की 2 मुख्य विधियां हैं। पहला औपचारिक और अनौपचारिक कार्यक्रम और दूसरा मुद्रित सामग्री के माध्यम से शिक्षा। बस इतना ही याद रखना है आपको। अब आते हैं प्रश्न 3 पर। संदर्भ पुस्तकालय अध्यक्ष या सूचना अधिकारी के 2 गुण या व्यक्तिगत गुण बताइए। और दोस्तों, ये भी दिसंबर 2020, दिसंबर 2015, दिसंबर 2018, जून दिसंबर 2020 और जून 2018 में पूछा गया है। मतलब ये भी एक सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक अच्छे संदर्भ पुस्तकालय अध्यक्ष में 2 खास गुण होने चाहिए दोस्तों। पहला, सेवा के प्रति पूरा समर्पण और दूसरा, हमेशा कुछ नया सीखने और जानने की तीव्र इच्छा। ये गुण उन्हें अपने काम में माहिर बनाते हैं। प्रश्न 4, कैस सामयिक अभिज्ञता सेवा और SDI चयनित सूचना प्रसार का पूर्ण रूप या विस्तारित रूप लिखिए। दोस्तों, ये प्रश्न भी दिसंबर 2022, दिसंबर 2023, दिसंबर 2016 और जून 2022 में पूछा जा चुका है। इसे भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो इसका जवाब बहुत सीधा है। कैस का पूरा नाम है करंट अवेयरनेस सर्विस और SDI का पूरा नाम है सिलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। बस इतना याद रखिए और पूरे नंबर पाइए। प्रश्न 5, प्रस्तुत या लघु अवधि संदर्भ सेवा क्या है? इसका अर्थ या व्याख्या कीजिए। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यह प्रश्न भी दिसंबर 2022, दिसंबर 2015, दिसंबर 2018 और जून 2024 में आ चुका है। ये भी एक बहुत ही खास प्रश्न है। इसको आप ऐसे समझिए दोस्तों, प्रस्तुत संदर्भ सेवा वो है जिसमें पाठक को बहुत ही कम समय में हो सके तो कुछ ही पलों में जरूरी जानकारी दे दी जाती है। इसकी समय सीमा लगभग 5 मिनट से लेकर आधे घंटे तक की होती है। और हाँ दोस्तों, अगर आप भी अपने एग्जाम में 75% से ज्यादा मार्क्स पक्के करना चाहते हैं तो हमारी पूरी सब्जेक्ट गाइड PDF अभी डाउनलोड करें। इसमें आपको सारे जरूरी प्रश्न और उनके जवाब मिल जाएंगे। डायरेक्ट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। देर मत कीजिए, अपनी सफलता की तैयारी आज ही शुरू कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 6 की ओर। रेफरल या रेफरल सेवा क्या है? इसे परिभाषित कीजिए। दोस्तों, यह प्रश्न भी दिसंबर 2015, दिसंबर 2016, जून 2023 और दिसंबर 2017 में पूछा गया है। इसे भी ध्यान से समझिएगा। रेफरल सेवा का मतलब है जब पुस्तकालय में कोई जानकारी या किताब उपलब्ध न हो तो पाठकों को ऐसे बाहरी स्रोतों तक पहुंचाना जहां उन्हें वो जानकारी मिल सके, यानी सही जगह का रास्ता दिखाना। प्रश्न 7, सूचना की किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ये प्रश्न भी दिसंबर 2022, दिसंबर 2020 और जून 2018 में आ चुका है। ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। सूचना की 2 मुख्य विशेषताएं हैं दोस्तों। पहली, सारपूर्ण होनी चाहिए यानी कम शब्दों में पूरी जानकारी दे। और दूसरी, हस्तांतरणीय होनी चाहिए यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक आसानी से पहुंच सके। प्रश्न 8,
पुस्तकालय में या संदर्भ सेवा की दो आवश्यकताओं का उल्लेख कीजिए। दोस्तों, ये प्रश्न भी दिसंबर 2022, दिसंबर 2023 और दिसंबर 2015 में पूछा गया है। इसे भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। पुस्तकालय में संदर्भ सेवा की जरूरत इसलिए पड़ती है ताकि पाठकों को व्यक्तिगत मदद मिल सके और उन्हें पुस्तकालय की कैटलॉगिंग और वर्गीकरण की जटिलताओं को समझने में आसानी हो। ये पाठकों के लिए बहुत जरूरी है। प्रश्न 9, प्रीसीज अनुक्रमणीकरण पद्धति का आविष्कार किसने किया? दोस्तों, यह प्रश्न भी दिसंबर 2019, दिसंबर 2021 और जून 2016 में पूछा गया है। ये भी एक खास प्रश्न है, तो इसका सीधा सा जवाब है डेरेक ऑस्टिन ने प्रीसीज अनुक्रमणिका पद्धति का आविष्कार किया था। बस नाम याद रखिएगा। प्रश्न 10, प्राथमिक सूचना स्रोतों के दो नाम या उदाहरण बताइए। दोस्तों, यह प्रश्न भी दिसंबर 2019, जून 2023 और जून 2024 में आ चुका है। ये भी बहुत जरूरी है। प्राथमिक सूचना स्रोतों के दो बेहतरीन उदाहरण हैं शोध पत्रिकाएं यानी रिसर्च जर्नल्स और शोध प्रतिवेदन यानी रिसर्च रिपोर्ट्स। ये वो स्रोत हैं जहां जानकारी पहली बार प्रकाशित होती है। प्रश्न 11, किन्हीं दो तृतीयक सूचना स्रोतों के नाम या उदाहरण लिखिए। दोस्तों, यह प्रश्न भी दिसंबर 2022, दिसंबर 2018 और जून 2015 में पूछा गया है। इसे भी अच्छे से समझिएगा। तृतीयक सूचना स्रोतों में हम निर्देशिका यानी डायरेक्टरीज और वार्षिक पुस्तकें यानी ईयरबुक्स को शामिल कर सकते हैं। ये प्राथमिक और द्वितीयक स्रोतों की जानकारी को व्यवस्थित करते हैं। प्रश्न 12, प्रीसीज का पूर्ण रूप लिखिए। दोस्तों, यह प्रश्न भी जून दिसंबर 2020, दिसंबर 2016 और जून 2024 में पूछा गया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीसीज का पूरा नाम है प्रिजर्व्ड कॉन्टेक्स्ट इंडेक्सिंग सिस्टम। प्रिजर्व्ड कॉन्टेक्स्ट इंडेक्सिंग सिस्टम, इसे याद रखिएगा, अक्सर पूछा जाता है। प्रश्न 13, संदर्भ सेवा के दो कार्यों का उल्लेख या परिगणन कीजिए। दोस्तों, यह प्रश्न भी दिसंबर 2015, दिसंबर 2016 और जून 2015 में आ चुका है। इसे भी ध्यान से देखिएगा। संदर्भ सेवा के दो मुख्य कार्य हैं, पहला निरीक्षणात्मक कार्य और दूसरा सूचनात्मक कार्य। ये दोनों ही कार्य पाठकों को सही सामग्री और जानकारी देने में मदद करते हैं। प्रश्न 14, POPSI पॉप्सी का पूर्ण रूप या नाम लिखिए। दोस्तों, यह प्रश्न भी दिसंबर 2020 और जून 2023 में पूछा गया है। ये भी एक खास प्रश्न है। POPSI का पूरा नाम है पोस्टुलेट बेस्ड परम्यूटेड सब्जेक्ट इंडेक्सिंग। ये एक बहुत ही उपयोगी अनुक्रमणिका विधि है। दोस्तों, प्रश्न 15, दीर्घ या व्याप्त संदर्भ सेवा की व्याख्या कीजिए। दोस्तों, यह प्रश्न भी दिसंबर 2022 और जून 2016 में पूछा गया है। इसे भी अच्छे से समझिएगा। व्याप्त संदर्भ सेवा वो होती है जिसमें ऐसे सवालों के जवाब दिए जाते हैं जिनमें बहुत सारे अलग अलग स्रोतों की जरूरत पड़ती है और इसमें काफी समय भी लग सकता है। ये थोड़ी गहरी रिसर्च वाली सेवा होती है। और हाँ दोस्तों, BLIS के अन्य विषयों के लिए भी हमारी प्रीमियम गाइड्स उपलब्ध हैं, जैसे BLIS 01, BLIS 02, BLIS 05, BLIS 06 और BLIS 08। इन सभी की PDF डाउनलोड करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अपनी तैयारी को और भी मजबूत बनाइए। प्रश्न 16, ज्ञान को परिभाषित कीजिए। दोस्तों, यह प्रश्न भी दिसंबर 2020 और जून 2015 में पूछा गया है। ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। ज्ञान का मतलब है किसी चीज या व्यक्ति के बारे में जानना, उससे परिचित होना या अनुभव के आधार पर किसी तथ्य को समझना। यह हमारे सीखने की प्रक्रिया का एक अहम हिस्सा है। प्रश्न 17, रिप्रोग्राफी की दो फोटोग्राफिक या छाया चित्रांकन विधियों के नाम बताइए। दोस्तों, यह प्रश्न भी दिसंबर 2023 और जून दिसंबर 2020 में पूछा गया है। इसे भी ध्यान से देखिएगा। रिप्रोग्राफी की दो फोटोग्राफिक विधियां हैं, पहली स्पर्श प्रतिलिपिकरण और दूसरी प्रकाशीय प्रतिलिपिकरण। ये दस्तावेजों की कॉपी बनाने के तरीके हैं। प्रश्न 18, सूचना सेवा के कोई दो प्रकार बताइए। दोस्तों, यह प्रश्न भी दिसंबर 2019 और जून 2024 में पूछा गया है। ये भी बहुत जरूरी है। सूचना सेवा के दो मुख्य प्रकार हैं, पहला लघु अथवा सिद्ध सूचना सेवा और दूसरा विस्तृत अथवा गहन सूचना सेवा।
ये दोनों ही पाठकों को उनकी जरूरत के हिसाब से जानकारी देती हैं। प्रश्न 19, सार पत्रिकाओं पर किन्हीं दो सूचना स्रोतों के नाम लिखिए। दोस्तों, यह प्रश्न भी दिसंबर 2023 और दिसंबर 2017 में पूछा गया है। इसे भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। सार पत्रिकाओं के दो प्रमुख सूचना स्रोत हैं, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एब्स्ट्रैक्ट्स और साइकोलॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट्स। ये पत्रिकाएं हमें अन्य शोधों का सार बताती हैं। और अब है हमारा आखिरी प्रश्न 20, संदर्भ सेवा की कोई दो विशेषताएं बताइए। दोस्तों, यह प्रश्न भी दिसंबर 2017 और जून 2015 में पूछा गया है। ये भी एक खास प्रश्न है। संदर्भ सेवा की दो मुख्य विशेषताएं हैं। ये एक व्यक्तिगत सेवा है, यानी हर पाठक को उसकी जरूरत के हिसाब से मदद मिलती है, और ये शीघ्र प्रदान की जाती है, यानी जल्दी से जल्दी जानकारी दी जाती है। तो दोस्तों, आज के इस क्रैश कोर्स में इतना ही। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये टॉप 20 प्रश्न आपकी तैयारी को और भी मजबूत बनाएंगे। आप सभी को आपकी परीक्षाओं के लिए मेरी तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। याद रखिए, मेहनत का फल सफलता है। बेस्ट ऑफ लक। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स को जरूर चेक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।